हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हम कर रहे थे 9th क्लास से चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें हमने फोर्स पढ़ लिया था, लीनियर मोमेंटम पढ़ लिया था और न्यूटन्स लॉ भी पढ़ लिए थे, इनर्शिया भी पढ़ लिया था। अब क्या है अपना, दो चार और हैं अपनी इसमें सिलेबस में अपने, जैसे है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? देखिए क्या होता है भी कि कोई भी सिस्टम ऑफ बॉडीज है कि ऐसा सिस्टम 2 या 3 बॉडीज जिसमें हो सकती हैं, उसमें जो टोटल मोमेंटम होगी सिस्टम की, मतलब कि सभी बॉडीज की जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगी वो कांस्टेंट रहेगी व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। कि जब भी उस सिस्टम पे हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगी? कांस्टेंट। और इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे कि ये लिख भी दिया है हमने कि इफ 2 और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन ईच अदर देन देयर टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो देखिए हम दो बॉडी मान लेते हैं कि दो बॉल्स हैं अपनी, एक है ये ए, एक है ये बी। ए बॉल का मास है m1, बी का है m2, और भी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ए की है u1 और बी की है u2। और ये जब कोलिजन होगा इनके बीच में, मान लो कि यहाँ पर कोलिजन हुआ इनके बीच में, और कोलिजन के बाद टकराने के बाद फिर ये चलेंगी, और बाद में जो वेलोसिटी है कि भी ए बॉल की, देखो मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी मान लेते हैं हम v1 कि भी इनिशियल वेलोसिटी ए की थी u1 और फाइनल v1। इसी तरह जो बी बॉल है अपनी, उसके लिए क्या है, मास तो वही रहेगा और वेलोसिटी फाइनल क्या होगी इसकी v2। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस पे हम लगाएं तो क्या होगा? अभी टोटल इनिशियल मोमेंटम, देखिए मोमेंटम होती है mv, इनिशियल देखें तो दोनों बॉल्स की इनिशियल क्या होगी कि इसकी प्लस इसकी, ए और बी दोनों की ऐड करो, m1 u1 प्लस m2 u2, ये है इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है भी अपनी? फाइनल है अपनी m1 v1 प्लस m2 v2, ये है फाइनल टोटल मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये इनिशियल इस फाइनल के इक्वल होगी। अब प्रूफ करेंगे भी इसका हम, तो भी प्रूफ करेंगे तो वो देखिए कैसे करेंगे। देखिए हमने पहले ये मान लिया है अपना, तो देखिए जो न्यूटन्स सेकंड लॉ होता है, मान लेते हैं कि जो ए का जो फोर्स है वो F1 है अपना, ए ने जो बी पर लगाया कोलिजन के टाइम, तो न्यूटन्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F1 क्या होगा? अभी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम मतलब कि ए की मोमेंटम चेंज कैसे हुई? ए की फाइनल मोमेंटम है m1 v1 माइनस इनिशियल है m1 u1 अपॉन मान लो कि t टाइम। इसी तरह फॉर बी, ये बी के लिए फोर्स, उसके लिए m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टाइम। तो ये हमने न्यूटन्स सेकंड लॉ लगाया अभी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम दोनों बॉडीज के लिए। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? अभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? अभी फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2, अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो F1 की वैल्यू क्या है भाई अपनी? m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस F2, यहाँ माइनस लगाएंगे, F2 है अपना m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। तो देखिए t दोनों साइड एलसीएम लेंगे, कैंसिल, अपने पास क्या बचेगा? m1 v1 माइनस m1 u1, और इस साइड ये माइनस होगा, माइनस m2 v2 और माइनस माइनस प्लस m2 u2। तो u वाले एक साइड, v वाले एक साइड, तो अपना आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 कि ये इस साइड ले आए हम, इज इक्वल टू m2 u2, ये इस साइड लेके आएंगे m1 u1। तो ये चीज क्या थी अपनी? टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये है टोटल इनिशियल मोमेंटम, और ये क्या है? टोटल फाइनल मोमेंटम। तो देखिए यही तो था अपना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि टोटल मोमेंटम है वो
कांस्टेंट रहेगी, जो कि अपना प्रूफ हो चुका है। तो देखिए भी हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर लिया। अब है अपना रिकॉइलिंग ऑफ गन। देखिए ये न्यूटन्स थर्ड लॉ में ही आएंगे जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस होंगे। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होता है भी, जब भी हम गन को फायर करते हैं तो जो बुलेट है वो फॉरवर्ड जाती है, तो गन भी थोड़े से झटके के साथ पीछे की तरफ आती है। तो गन का ये पीछे की तरफ आना है, इसी फिनोमिना को द कमिंग बैक ऑफ गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हाइल फायरिंग इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन। और जो जिस वेलोसिटी के साथ गन बैकवर्ड डायरेक्शन में आई उसको क्या कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो देखिए हम रिकॉइल वेलोसिटी निकालेंगे गन की। अब मान लेते हैं कि भी mg है, जी से गन, मास ऑफ गन, ये क्या है, मास ऑफ गन, और mb ये है मास ऑफ बुलेट। इसी तरह जो रिकॉइल वेलोसिटी है जो गन की है पीछे की तरफ, वो मान लेते हैं हम vg की रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, और बुलेट की जो स्पीड है वेलोसिटी है वो क्या मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट है अपनी vb। अब देखिए रिकॉइल वेलोसिटी कई बार न्यूमेरिकल में हमसे पूछते हैं, तो निकालेंगे कैसे। देखिए भी हम क्या लेंगे कि हमें ये पता है कि एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं है, तो क्या होगा अभी अपना कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी। टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी मतलब कि मोमेंटम बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, मोमेंटम बिफोर फायरिंग वो किसके इक्वल होगी भी, वो इक्वल होगी टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। कि भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस है ये, तो मतलब कि बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग की मोमेंटम इक्वल होगी। अब देखिए बिफोर फायरिंग मोमेंटम क्या थी भी, फायरिंग से पहले तो कोई भी ना गन की स्पीड थी ना बुलेट की। तो फायरिंग से पहले जब वेलोसिटी निकालेंगे हम, ये मोमेंटम निकालेंगे, तो गन की मोमेंटम कि गन का मास इंटू गन की वेलोसिटी बिफोर फायरिंग 0, इसी तरह बुलेट की भी 0, ये है बिफोर फायरिंग इस साइड, इक्वल टू आफ्टर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग क्या है, जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है कि mg vg प्लस mb vb, मतलब कि ये तो है 0 अपना, कि 0 इज इक्वल टू mg vg प्लस mb vb। अब हमें निकालना है अगर रिकॉइल वेलोसिटी, तो कैसे निकालेंगे, ये इस साइड आया तो माइनस mb vb इज इक्वल टू mg vg। vg की वैल्यू क्या होगी भी, ये इसके नीचे, यानी कि भी जो vg है अपना वो होगा माइनस mb vb अपॉन mg। तो ये क्या है भी अपनी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अगर हमें बुलेट की वेलोसिटी निकालनी हो आफ्टर फायरिंग, तो भी इसको इस साइड ले आएंगे, वो होगी माइनस mg vg अपॉन mb। तो भी ये है अपना रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब है भी अपना लॉवरिंग द हैंड्स बाय ए क्रिकेटर व्हाइल कैचिंग ए बॉल। देखिए जब भी हम क्रिकेट में देखते हैं कि कोई भी फील्डर है वो जब बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को एकदम से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे लेके आता है। क्यों लेके आता है भी वो, क्योंकि देखिए हमें ये पता है कि भी फोर्स क्या होता है अपना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, कि भी फोर्स होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। और देखिए हमें क्या करना होता है कि बॉल को अगर कैच करना है तो उसकी वेलोसिटी 0 करनी है, कि भी इनिशियल वेलोसिटी तो मान लो कुछ भी है भी 10 मीटर पर सेकंड मान लो मैं, फाइनल क्या होगी 0। तो एक तो उसको 0 करने में हम कुछ टाइम लगाएं, कि भी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो सेम है अपनी, फोर्स होता है भी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये फोर्स है अपना न्यूटन्स सेकंड लॉ से, ये सेकंड लॉ में आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, मोमेंटम तो चेंज ऐसे ही करनी है, ये सीधी सी बात है कि चेंज इन मोमेंटम तो सेम रहेगा, एफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अभी टाइम की। क्या हुआ अभी इसका मीनिंग, कि अगर टाइम हम ज़्यादा लगाएंगे बॉल को कैच करने में, मतलब कि हाथों को ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा।
तो उस केस में हमारे हाथों पे फोर्स कम लगेगा और हमें चोट नहीं लगेगी। अगर हम एकदम से कैच करने की कोशिश करेंगे तो टाइम है वो कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो सीधी सी बात है इन्वर्सली है, मतलब फोर्स ज़्यादा लगेगा, और फोर्स ज़्यादा लगेगा तो हमारे हाथों को चोट लग सकती है। यानी कि ये चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल आया, यहाँ से फोर्स इनटू में टाइम, और इस फोर्स इनटू टाइम को हम इम्पल्स भी बोलते हैं। यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम अगर मैं यहाँ से निकालूं कि चेंज इन मोमेंटम ये किसके इक्वल है भी अपना, फोर्स F इनटू में टाइम, और इस F इनटू टाइम को हम इम्पल्स भी बोलते हैं। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ में है अपना फोर्स इनटू टाइम। कई हैं जैसे बाइक्स में शॉकर लगे होते हैं, इसीलिए उनका काम क्या है शॉकर्स का, कि जैसे ही हम ब्रेक लगाएं तो एकदम से झटका ना लगे, शॉकर हैं वो धीरे से नीचे जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि टाइम मिलेगा, फोर्स है वो टाइम के साथ शेयर होगा, जिससे कम झटका लगेगा। तो वो इसी में आते हैं इम्पल्स के कारण। एक्शन जो मेजर ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है विद टाइम वो इम्पल्स है अपना। अब एक और होता है भी न्यूटन थर्ड लॉ पे या लीनियर जो मोमेंटम उसके कंजर्वेशन पे बेस, रॉकेट प्रोपल्सन। देखिए जैसे ही रॉकेट हमारी देखी हुई है हमने चलते हुए, तो रॉकेट में क्या होता है कि जैसे ही वो आगे जाती है पीछे गैसेज निकलती हैं, और गैसेज हैं वो एक तरह से एयर पे फोर्स लगाती हैं, मतलब कि एक्शन लगाती हैं, और उसके अपोजिट में एयर रॉकेट पे क्या लगाएगी, रिएक्शन। तो इस एक्शन के अपोजिट रिएक्शन लगने से ही ये क्या है अपने आगे चलती है। तो ये अपना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस है रॉकेट प्रोपल्सन। तो भी स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल SGS मिल्कपुर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।